हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो देखिए मैग्निफिकेशन -1 का होना चाहिए। मैग्निफिकेशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैग्निफिकेशन अगर 1 हो तो इमेज जो है वो सेम साइज़ की बनती है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा हो तो इमेज जो है वो लार्ज बनती है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो तो इमेज जो है वो स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड बनती है। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में हो तो इमेज इरेक्ट बनती है। इरेक्ट यानी ऊपर की तरफ, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में हो तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी दिया है और 1 भी दिया हुआ है। -1 का मतलब ये हुआ कि हमारी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है प्लस सेम साइज की बनी है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल तरीका, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आपसे तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा, इवन आपको कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये सब बस देखते ही आंसर आ जाता। और एक तो तरीका है कि अगर नहीं ही आता और तो मैथमेटिकल वे भी एक है इसको निकालने का। तो मैं आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन को बनाकर दिखाता हूँ। तो चलिए, पहला तरीका है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि विदाउट एनी कैलकुलेशन। उसके लिए आपको मैं एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो इमेज उल्टी बनी है, यानी कि पक्का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुई है। और देखिए कॉन्वेक्स लेंस में फोकस और सेंटर, और यहाँ पे भी फोकस और सेंटर। तो देखिए क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को अपन सेंटर पर रखते हैं उसी समय इमेज क्या होता है, एकदम सेम साइज की बनती है। हमेशा ये हमें ध्यान रखना है। इसके लिए रे डायग्राम भी है कि देखिए अगर ऐसे रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधे निकल जाएगी। तो देखिए ये दो रूल लगाते हैं हम, और ये रूल हमें याद रखना ही है कि जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा जाए तो उसकी इमेज भी सेंटर पर बनती है, और मतलब दूसरे वाले सेंटर पे, और सेम साइज की ही बनती है हमेशा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए, कॉन्केव लेंस के लिए ऐसा नहीं होता। कॉन्केव लेंस के लिए तो कहीं भी रख दो वो छोटी इमेज ही देती है। तो अब देखिए सेंटर जो है वो फोकस का डबल होता है। तो सेंटर पे इमेज बन रही है, मतलब कि 2 इंटू फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर का, यानी कि जो इमेज है वो दूसरे सेंटर पे बनेगी, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो देखिए डायरेक्ट ऑप्शन सी आ रहा है आंसर। तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा देख के ही क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता कि -1 का मैग्निफिकेशन तभी मिलेगा जब इमेज सेंटर पर बन रही हो, और इमेज सेंटर पर तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट भी सेंटर पर रखा जाए। और सेंटर निकालने के लिए फोकस का डबल कर दो, तो 20 का डबल 40, तो 40 सेंटीमीटर आंसर है। पर अब मैं इसको मैथमेटिकल तरीके से भी निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, मेथड 2 में सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो कि लेंस के लिए होता है V/U। अब मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है -1 का, तो V की वैल्यू हम निकाल लेते हैं -U = V। तो यहाँ से पहला इक्वेशन आ गया। देखिए अब दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, वो बनाते हैं अपन लेंस फार्मूला यूज़ करके। देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो देखिए 1/f, f हमें दिया हुआ है 20, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस है वो पॉजिटिव में ही रखते हैं, तो 1/20 = 1/v - 1/u। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -u। तो मैं क्या करता हूँ, 1/20 और v की जगह लिख देता हूँ 1/-u। तो ऊपर लिख देता हूँ माइनस को और u को नीचे लिख देता हूँ। तो देखिए 1/20 = डिनोमिनेटर सेम है, और -1 और -1 हो जाएगा -2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, u को इधर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 20 को 2 से कर देता हूँ। u = 20×2 = 40, -40 और सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से भी आंसर आ गया। अब देखिए माइनस में आएगा ही, क्योंकि u जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड रहता है हमेशा ही। देखिए नेगेटिव में हमें सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस के लिए हमें साइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो दोनों ही आंसर सही है। 40 सेंटीमीटर
हाँ, अगर -40 और +40 ऑप्शन में रहता तो फिर हम -40 को चूज़ करते, और यहाँ से भी हमें पता रहना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को ये वाले सेंटर की तरफ रखेंगे, देखिए C1 की तरफ। तो C1 जो है वो -x एक्सिस की साइड है, तो ये आंसर नेगेटिव में आता। पर अभी साइन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 40 सेंटीमीटर को सही टिक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।